ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। काहे होना चाहिए? आप नेताजी को गरिया रहे हैं, यहाँ के व्यवस्था को दोष दे रहे हैं। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को काहे गाली देते हैं? अभी कोई खड़ा होके कहेगा, ए भाई बिहार में तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। आप हमसे लिख कर ले लीजिए, वोट लालू को दीजिए या मोदी को, नीतीश को दीजिए या जनसुराज को। अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी 2 मिनट में जादू देखने के लिए तैयार होइए। जादू की तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और 2 मिनट में आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार का रास्ता दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन नेताओं ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कुछ किया है कि नहीं किया? हाथ उठाकर बताना है सबको, कथा सुनने नहीं है। हाथ उठाइए और बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया? सबको बताना है, हाथ उठाइए। वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए, पीछे नहीं हट सकते हैं। अरे आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा है। किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग देखे हैं भैया, पीछे नहीं हटना। सब लोग देखे, 4 बार हिलाए तब बोले, लेकिन सबने कहा कि जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक तो हम लोग का कोई काम ही नहीं किया। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। जादू देखिए, यहीं पर दिखेगा आपके पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोलिएगा। जोर से बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, जहानाबाद में इस सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोले हैं, जोर से बोलना है। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सब हिंदू लोग बोले, ए भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके जहानाबाद में, आपके गांव में, पंचायत में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? ये जो सामने खड़े इनको न बुझा रहा है। अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। कहा ना भाजपा को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। नीतीश के राज में हम लोग को बिजली पानी सड़क मिला। लालू के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था। तो नीतीश कुमार के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है दिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का चिंता नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा देश में सबसे पहले बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे बिहार में अरवल से, जहानाबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में भैया पढ़ाई रोजगार के लिए अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए, जो बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए तो बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर मिला है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का गन्ना हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने आए हैं। जब आप नहीं सुधरोगे, जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो दूसरा आदमी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आप लालू को दोष दे रहे हैं। अरे लालू जी आपसे कितना अच्छा आदमी है, जरा समझिए। आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, लेकिन लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, उनको अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए। हम ये बात बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए। आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। लालू नीतीश के चिंता में पड़े। हम गांव में चलते हैं तो कहता है भैया मोदी से ही कल्याण होगा। पूछते हैं किसको वोट दिए थे? कहता है मोदी को दिए। काहे दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। जहानाबाद के गांव में बैठ के आपको दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा?